देखे हूँ तब जागा, सती जाई देखे हूँ तब जागा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। माँ सती गई यज्ञ मंडप में और जा करके लगी देखने, तो सभी देवताओं की वेदी उनका अंश सबका रखा हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं। सभी देवता आए हैं, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके। मां के हृदय में ग्लानि होने लगी कि मेरे पति देव का विरोध, शिव का विरोध, वो भी मेरा पिता कर रहा है। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का है कि मैं एक शिव द्रोही की बेटी हूं। तो इस शरीर का ही ये दुर्भाग्य है कि ये शिव द्रोही के शरीर से बना हुआ है, इसलिए मुझे ये शरीर अब रखना ही नहीं है। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। माँ ने योगाग्नि में ही अपने शरीर को जला लिया, खुद की योगाग्नि में माँ जलने लगी। लोग कहते हैं हवन कुंड में कूदी, हवन कुंड में नहीं कूदी माँ। माँ ने अपने शरीर को अपनी खुद की योगाग्नि में जलाया, और जैसे ही माँ जलने लगी तो भगवान के जो दो चार गण थे वो लगे यज्ञशाला में इधर उधर उठा पटक करने। तो भृगु पूषा इत्यादि ऋषि थे, सब लोग फटाफट अंजलि में जल लेके मंत्र अभिमंत्रित करके उन भूत प्रेतों को, भगवान के गणों को भगा दिए। ये बेचारे इधर से मार खा के भगवान शिव के पास शिकायत करने के लिए जा रहे थे। उधर से नारद जी ने जाकर के भोलेनाथ को सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। भोलेनाथ अपनी जटाओं से एक केस पकड़े और निकाल करके पटके वीरभद्र जी प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। और वीरभद्र से कहा सुनो, वीरभद्र से कहा कि सुनो, ये जितने गण हैं सबको लेकर के चलो और जा करके पूरे दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दो। अब भगवान शिव के गण जब भयंकर ध्वनि करते हुए पूरा उड़ते हुए चलने लगे तो ऐसा लगा कि मानो जैसे कोई काला तूफान आ रहा हो। इधर चार ठो जो गण मार पीट खा के जा रहे थे वो देखे कि यहाँ मालिक आ गया। अब देखते ही जोश भर गया, वो सब भी वापस खड़े हो गए और पहुंचे। पहले तो पहुंच के पूरे यज्ञ मंडप वेदी सबका तहस नहस किया, और उसके बाद वीरभद्र जी खड़े हुए तो जो चार गण मार खा के गए थे, एक ने कहा ये भृगु ऋषि है ना? कहा हाँ। कहा ये हम लोगों को बड़ा दाढ़ी सहला सहला के मंत्र फूक फूक के मार रहे थे, भगवान शिव की निंदा हो रही थी। वीरभद्र ने पकड़ के उनकी दाढ़ियां उपाड़ ली। एक ने कहा सरकार ये पूषा जी है ना? पूषा जी कहा कि हाँ। कहा हम लोग जब मार खा रहे थे ना तो ये बहुत दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे। वीरभद्र ने पकड़ा और मारा 32 के 32 भीतर। कहा एक कहे सरकार ये जो है ना ये फलाने ऋषि ये अपनी एक आंख दबा के हंस रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंखें ले ली और दक्ष का गर्दन पकड़ करके काटा और काट के अग्नि कुंड में